जो कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को हमारा ओरिजिनल नेतृत्व दिया और उस नेतृत्व ने हमें सोचने का तरीका, लड़ने का तरीका, जीने का तरीका दिया। 30 साल हो गए हम यहां सरकार में नहीं हैं और जब भी मैं आता हूं तो डिस्कशन 2017, 2012, 2007, 2022, 2027, मगर सवाल चुनाव का नहीं। जब तक जो हमारी जिम्मेदारी है उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे गुजरात की जनता हमें चुनाव नहीं जिताएगी। जिस दिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी उस दिन मैं आपको गारंटी करके कहता हूं कि गुजरात के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे देंगे। गुजरात रास्ता देखना चाहती है। मैं डर के नहीं बोल रहा हूं, मैं शर्मा के नहीं बोल रहा हूं, मगर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे हमारे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हो, हम गुजरात को रास्ता नहीं दिखा पा रहे हैं। गुजरात की जो लीडरशिप है उसमें 2 तरीके के लोग हैं, डिवीजन है। एक है जो जनता के साथ खड़ा है और जिसके दिल में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, और दूसरा है जो जनता से कटा हुआ है और उसमें से आधे बीजेपी से मिले हैं। जीतने हारने की बात छोड़ दो, बस जो हमारे लीडर हैं अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जो सचमुच में गुजरात की विचारधारा है, जो आपने हमें सिखाया है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया है, जो सरदार पटेल जी ने हमें सिखाया है, वही हमने गुजरात में करना है। हमारे नेताओं को, और मैं इसमें अपने आप को भी जोड़ रहा हूं, हमारे नेताओं को गुजरात की जनता के बीच में, घर में जाना पड़ेगा, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। आप हमसे चाहते क्या हो, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजनेस के लिए, भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं, बताइए। आज 158 सदस्य मौजूद थे, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य, जिनमें सारे पीसीसी अध्यक्ष, सारे सीएलपी लीडर, हमारे मुख्यमंत्री और सारे सीडब्ल्यूसी के परमानेंट, स्पेशल और इनवाइटी, कुल मिलाकर 158 सदस्य मौजूद थे। न्यायपत्र अधिवेशन में आज एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी का है और कल एआईसीसी का होगा। जैसा कि अभी वेणुगोपाल जी ने आपको जानकारी दी है, आज एक विशेष प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर उस पर चर्चा हुई और वो पारित हुआ और उसकी कॉपी अभी आपको 1-2 मिनट में मिल जाएगा। इसके अलावा कल जो 2 प्रस्ताव पर चर्चा होने वाले हैं, एक राष्ट्रीय मुद्दों पर और दूसरा गुजरात को लेकर जो राजनीतिक स्थिति है उस विषय पर एक प्रस्ताव, दोनों प्रस्तावों पर यहाँ चर्चा हुई, वो पारित भी हुआ और कल उस पर विस्तार से एआईसीसी में बहस होगी और उसके बाद वो भी पारित होगा। इसके अलावा आज जो अभी वेणुगोपाल जी ने कहा, हमारे 140 साल के इतिहास में 6ठी बार हम गुजरात में मिल रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक 6ठी बार गुजरात में हो रहा है और तीसरी बार हम अहमदाबाद में मिल रहे हैं। आज की बैठक का विशेष महत्व ये है कि जब हम 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, हमारा यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में एक्सटेंडेड सीडब्ल्यूसी मीटिंग का बैठक करवाना मैं समझता हूँ एक हमारा फर्ज बनता था और हमारा कर्तव्य था और एक देश के राजनीति के लिए भी हम संदेशा दे रहे थे। इस किताब को लेकर, भारत के संविधान को लेकर, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में
पहली ही लाइन पर जो लिखा गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इसी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जी, राहुल गांधी जी और सभी सदस्यों ने बात की। और कल के प्रस्ताव में यह प्रतिबिंबित होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की क्या एजेंडा है सामाजिक न्याय को लेकर, राजनीतिक न्याय को लेकर और आर्थिक न्याय को लेकर। इस पर विस्तार से हमारे प्रस्ताव पे चर्चा होगी और कल इस पर एआईसीसी बैठक में भी लोग इस पर अपनी राय देंगे। तो आज मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यही कहूंगा कि एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी और एआईसीसी का बैठक गुजरात में होना ही एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संदेश है। लोग मुझे पूछते रहते हैं, आप इसकी क्या विशेषता है? विशेषता मुद्दों पर भी है, पर विशेषता और भी है कि हम गुजरात में कर रहे हैं और 150वीं जयंती के वर्ष में हम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक में कर रहे हैं। आपको बिल्कुल साफ हो जाएगा हमारे प्रस्ताव से कि सरदार पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या रिश्ता था, क्या अनोखी जुगलबंदी थी। ये आधुनिक भारत के दो निर्माता थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और आधुनिक भारत की नींव भी रखी। और जो लोग ये कहते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में कोई रिश्ता नहीं था, बिगड़ गया था, ये बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, ये बिल्कुल गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और हकीकत ये है कि संविधान के बनाने में, आधुनिक भारत के नींव रखने में और स्वतंत्रता संग्राम में भी गांधी जी के नेतृत्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक अनोखा रिश्ता था और ये जुगलबंदी हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद निकला। आखिर में मैं यही कहूंगा कि प्रस्ताव में भी इसका जिक्र है कि जो लोग अपने आप को सरदार पटेल का नाम लेते हैं बार बार, सरदार पटेल तो हमारे किसान, उनकी शुरुआत तो किसान आंदोलन से शुरू हुआ था। आज जिस तरीके से किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, किसान संगठनों को बदनाम किया जा रहा है और जो किसान की मांगे हैं एमएसपी को लेकर, कर्ज माफी को लेकर और जो अनेक मुद्दे किसान संगठन उठा रहे हैं, जिसका नजरअंदाज किया जा रहा है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का घोर अपमान है।